हेलो मिस साली। हेलो। कैसी हैं आप? फाइन। आपका यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने क्रिएट किया है और एज योर हस्बैंड बता दूं मैं, और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे और कुछ करना चाहते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, वो पूछते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नॉलेज भी होगी, आप गाइड करिए बच्चों को। तो आप सबसे पहले ये बताइए किस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रही हैं आप? सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सपोर्ट दिया। और अब आपने बात की कि मैं किस अटेम्प्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी। ओके, 2025 में। और आपने जो थैंक यू बोला है मैं पढ़ता हूँ, लोग बहुत ही ज़्यादा दिल से आपके लिए विशेस करते हैं गॉड से कि मे यू बिकम अ आईएएस ऑफिसर, और उसके लिए आपको भी दिल से थैंक यू बोलना चाहिए उनको। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो कोर्स ले रखा है वो किस टीचर का ले रखा है या किस इंस्टीट्यूट का ले रखा है, आप बताएंगी? देखिए, मैंने जो कोर्स ले रखा है वो खान सर का कोर्स है। खान सर ने एक ऐसी टीम प्रस्तुत की है हमारे लिए जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स की टीम है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि दोबारा हमें किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए, जैसे कि हिस्ट्री के लिए सुजीत सर हैं और इकोनॉमी के लिए रमेश सर हैं और जियोग्राफी के लिए सचिन अरोड़ा सर हैं। इतनी अच्छी जियोग्राफी पढ़ाते हैं। जब मैं इनकी कोचिंग में नहीं पढ़ती थी, जब मैंने इनका कोर्स नहीं लिया था, तो मुझे ये लगता था वर्ल्ड मैप देख के कि ये बहुत टफ है, पता नहीं कैसे इन सब चीजों को मैं याद कर पाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। लेकिन जब उन्होंने क्लास ली और मैंने उनकी धीरे धीरे क्लास लेना स्टार्ट की, उसके बाद से तो मुझे ये वर्ल्ड मैप पढ़ना तो इतना इजी लगता है। डेली में पूरी वर्ल्ड की शेयर कर लेती हूँ, मुझे पता तक नहीं चलता है। जो सचिन अरोड़ा सर हैं, बहुत इजी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ओके, तो आपने बता दिया है कि आपने खान सर का जो कि केजीएस का जो कोर्स है वो खरीदा है और बहुत ही चीप कहें तो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। क्या अमाउंट पे की थी आपने? 10,000 रुपीज आपने पे की, लेकिन दृष्टि का भी कोर्स आपने खरीद रखा है। कोई बात नहीं, ऑप्शनल का आप बताइए, ऑप्शनल आपने कहाँ से ले रखा है? ऑप्शनल तो मेरा हिंदी साहित्य है। वैसे तो विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। उनका जो डीएलपी प्रोग्राम होता है उसकी सारी बुक्स होती हैं, 17 बुक्स, वही सब रीड करती हूँ। आपके साइड में शायद वही रखा हो, आप एक दो बुक्स दिखाइएगा दिव्य कीर्ति सर की जो आपने रखी हैं हिंदी साहित्य का। ये सारा जो सेट लगा है आपका, ये जो सेट लगा हुआ है ये सारा ऑप्शनल का है। ये सारा ऑप्शनल का है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल की बुक्स हो गई और आपका मेन कोर्स आपने केजीएस से ले रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उनका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यूपीएससी का सिलेबस चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछ रही है यूपीएससी। सेकेंडली, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, जिससे कि हमें ये अंदाजा लग जाता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। और सिलेबस में क्या, आप जैसे सिलेबस में क्या देखना चाहिए? जैसे कि सिलेबस में ये देखना चाहिए कि कितने पेपर होते हैं यूपीएससी के, और जितने भी पेपर होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, प्रीलिम्स में कौन कौन से पेपर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और मेंस के अलग सब्जेक्ट भी कुछ ऐड होते हैं, और कितने कितने नंबर के होते हैं और कितने टाइम में देने होते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। और सिलेबस याद करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया कि आपने बता दिया है कि किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। तो कोर्स सुना है कि यूपीएससी का बहुत ज्यादा होता है। बच्चे जब उन्हें पता लगता है कि इतना सारा पढ़ना है तो कैसे मैनेज करना चाहिए, प्रीलिम्स को कैसे मैनेज करें, उसके बाद मेंस की तैयारी। तो प्रीलिम्स की आप तैयारी कैसे करती हैं, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि प्रीलिम्स और मेंस कुछ अलग अलग नहीं होता है।
हमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस को अगर हम इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तभी हमारे प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होगी। अगर आप ये सोच के तैयारी करें कि पहले हम प्रीलिम्स कर लेते हैं बाद में मेंस करेंगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस छूट जाएगा, आपको पता तक नहीं लगेगा। तो आपका कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेटेड मतलब दोनों को एक साथ लेके चलें। यस। लेकिन सिलेबस तो बहुत होता है, प्रीलिम्स और मेंस को कैसे एक साथ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप बताइए। देखिए, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी और पॉलिटी है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो ये थोड़ी ना डिसाइड किया जाता है कि हम ये टॉपिक्स प्रीलिम्स में पढ़ लें, ये मेंस में पढ़ लें। और इसीलिए मेंस को साथ में लेके चलेंगे तो हमारे प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। चलिए तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कमेंट में आप लोग पूछिएगा और हम लोग उस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे, टाइम मिलेगा तो। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ कहना चाहेंगे मैम? थैंक यू सो मच।